गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में समास। चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? समास। तो चलिए बच्चों, हम लोग समास, आप लोग रेडी हो? ओके, तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। क्या पढ़ने वाले हो? समास। समास जानते हैं आप लोग? समास किसे कहते हैं? तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से बना हुआ एक नया शब्द या संक्षिप्त शब्द समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल से एक नया शब्द बनता है, या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया संक्षिप्त शब्द बनता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? समास कहते हैं उसे। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इसमें क्या होता है बच्चों? समास का प्रमुख अंग होता है। समास के प्रमुख अंग होते हैं। तो ये अंग कितने होते हैं? तीन। कितने होते हैं? तीन। ये जो अंग होते हैं, तीन मुख्य बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। पहला, पूर्व पद। क्या? पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद। सामासिक, सामासिक शब्द का पहला भाग या पहला शब्द। समझे? फिर आता है दूसरा, उत्तर पद। उत्तर पद ये सामासिक शब्द का दूसरा भाग या दूसरा पद, दूसरा शब्द। ठीक है? उसी तरह से तीसरा है समस्त पद। क्या? समस्त पद। दो पदों के मेल, पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे राजपुत्र, है ना? राजपुत्र। ठीक है? तो ये तीन मुख्य बातें हैं जो इस पर डिपेंड करती है। तो चलिए मैं अब आगे बताती हूं। अब है समास विग्रह। क्या है बच्चों? समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या होता है? तो समस्त पद के सभी शब्दों को अलग अलग, है ना, अलग अलग करके उनके बीच का संबंध दिखाता है, या संबंध दिखाना। ओके, तो जैसे मैं अभी क्या बताई? राजपुत्र, है ना? राजपुत्र। ये जो राजपुत्र है इसको विग्रह करेंगे तो ये क्या होगा? राजा का पुत्र, है ना? क्या कहलाएगा? राजा का पुत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। समास के
समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। समास के कितने भेद होते हैं बच्चों? 6। पहला अव्ययी भाव समास। पहला है जो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं बच्चों? जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद, पहला पद अव्यय हो, अव्यय या उपसर्ग हो। क्या हो? उपसर्ग हो। और वह और वही प्रधान, वही पद प्रधान होता है, वही पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे, जैसे इसमें एक ही शब्द, एक ही शब्द बार बार, बार बार भी आ सकता है, आ सकता है। जैसे क्या? जैसे यथाशक्ति। क्या बच्चों? यथाशक्ति, यानी इसका मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। फिर है प्रतिदिन। प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, है ना। उसी तरह से आजन्म, आजन्म, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। यहां है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद, क्या? जिस समास में पहला पद अव्ययी या उपसर्ग हो, वही पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें एक ही शब्द बार बार भी आ सकता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। फिर है आजन्म, जन्म से लेकर। और एक ही शब्द बार बार आ सकता है, जैसे रातों रात, यानी कि रातों रात, रात ही रात में, है ना। रात ही रात में एक ही शब्द बार बार आ सकता है। तो ये आपका अव्ययी भाव समास जो पहला समास है। क्या है इसका मतलब? जिस समास का पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, है ना, और ये पद प्रधान होता है, जिसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें एक ही पद, एक ही शब्द बार बार आ सकता है, जैसे कि यथाशक्ति, रातों रात, आजन्म, प्रत्येक, प्रतिदिन, है ना। तो इस तरह से आपका यह अव्ययी भाव समास हो गया। चलिए मैं दूसरा बताती हूँ। समास तत्पुरुष। क्या? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। क्या है बच्चों? तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो। इसमें क्या, कौन सा प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान हो, और दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच ही कारक विभक्ति हो। ही कारक विभक्ति। कारक विभक्ति कौन कौन सा है बच्चों? जैसे का, से, के लिए, है ना, का, सॉरी, ये को, का, की,
में इस तरह की विभक्ति हो, लेकिन क्या हो, का लोप हो जाता है, यहां पर लोप हो जाता है कारक चिन्हों के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर इसके भी 6 उपभेद हैं। क्या है, इसके भी 6 उपभेद हैं। जैसे तो इसका देखिएगा, जैसे रसोई घर, क्या है बच्चों, रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना, रसोई के लिए घर, साफ पता चल रहा है। यहां दूसरा पद प्रधान है, यहां रसोई, तो रसोई के लिए घर। राजपुत्र, क्या, राजपुत्र, राजा का बेटा या राजा का पुत्र। फिर है यथा प्राप्त, यथा प्राप्त, सॉरी यथा प्राप्त नहीं, यश प्राप्त, यश प्राप्त, तो क्या हो गया, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है। फिर ऋण मुक्त, क्या, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्ति, ऋण से मुक्ति, समझ में आई बात। यहां क्या है, कारक लोप है, इसके बीच में कारक लोप है। जब इसको विग्रह करते हैं, रसोई के लिए घर, राजा का पुत्र, यश को प्राप्त, ऋण से मुक्ति, है ना, तो इस तरह से आपका तत्पुरुष समास होता है। समझ में आ गई बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कर्मधारय समास। तीसरा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ये कौन सा समास है, इसके बारे में जानेंगे। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष, क्या, विशेषण विशेष, यानी जिस विशेषता बताने वाला और जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना, विशेषता बताने वाला और जिसकी विशेषता बताई जाए, या उपनाम या उपमान या उपमेय, तुलना करने वाला या तुलना करने वाला और जिससे तुलना हो, जिससे तुलना हो का संबंध होता है। क्या होता है, संबंध होता है ना। क्या बोल रहा है, जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं, विशेषण विशेष होते हैं या उपमान या उपमेय होते हैं। विशेषण विशेष का मतलब तो होता है एक विशेषता बताने वाला होता है और एक विशेषता जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है। दूसरा उपमान या तुलना करने वाला होता है और एक जिससे तुलना हो रही हो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे, जैसे चरण कमल, क्या, चरण कमल का मतलब क्या होता है, कमल के समान, कमल के समान चरण। किसकी तुलना हो रही है यहां, तो कमल और चरण का। फिर है महापुरुष, महापुरुष, यहां पर महान है पुरुष, महान है जो पुरुष, वो क्या कहलाएगा, महान, महापुरुष। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जो, नीला है जो कंठ। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। तो ये आपका कौन सी समास हो गई, कर्मधारय। जिस समास के दोनों पद का विशेषण विशेष हो या उपमान या उपमेय हो, इन दोनों का संबंध होता है, तभी आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नीलकंठ, चरण कमल, चंद्रमुखी,
या नीलकंठ, महापुरुष और भी बहुत सारे हैं जो कि आप लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा, या इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिग्गु क्या है बच्चों? दिग्गु समास। क्या है? दिग्गु समास। दिग्गु समास क्या है? तो जिस पद का पहला पद जिस समास का पहला पद, इसमें साफ पहचान हो जाएगा। पहला पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक। जिस पद का पहला पद संख्यावाचक यानी नंबर बताता हूं, और वह पूरे समूह का बोध कराता हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दिग्गु समास। जैसे चौराहा। क्या? चौराहा मतलब चार राहों का समूह। चार राहों का समूह। त्रिकोण। त्रिकोण तीन कोणों का समूह। उसी तरह से नवरत्न। नवरत्न नौ रत्नों का समूह। उसी तरह से आगे सप्ताह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह। त्रिलोक। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। तीनों लोकों का समाहार, है ना। तो इसमें इस समास से पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है और पूरे समूह का बोध कराता है। जैसे कि देख लीजिए, चौराहा 4 राहों का समूह। त्रिकोण 3 कोणों का समूह। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समूह या समाहार। तो ये इस तरह से आप आगे में जो भी रहेगा वो संख्यावाचक रहेगा। उससे आप समझ जाओगे कौन सी समास है? दिग्गु समास है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। ये कौन सा समास होता है बच्चों? जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है। जिस समास का दोनों पद का महत्व बराबर हो। इसका विग्रह करने पर दोनों के बीच में और या अथवा जैसे शब्द का प्रयोग। जैसे शब्द योजक बनते हैं। ओके। जैसे है माता पिता। क्या? माता पिता। माता और पिता दिन और रात। खट्टा मीठा। खट्टा या मीठा। खट्टा और मीठा। पाप पुण्य। पाप या पुण्य। तो ये आपका इस तरह से जो समास होगा वो आपका कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद का बराबर इक्वलिटी होता है। इसमें जो एक पद होगा वो दूसरा पद भी होगा और साथ साथ में बीच में योजक चिन्ह लगेगा, और का या अथवा का, है ना। अब है बच्चों छठा समास, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास?
बहुब्रीहि समास। इस समास में इस समास में कोई पद कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि वह तीसरे नए शब्द का विशेष शब्द को तीसरे विशेष शब्द की ओर इशारा करता है। जैसे दशानन। क्या बच्चों? दशानन। यहां पर कोई शब्द इसका बिगड़ा नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? दशानन। इसका मतलब क्या होता है? 10 है जिसका मुख। 10 है मुख जिसके। ये कौन कहलाएगा? इसका नया शब्द कौन सा बनेगा? तो रावण। क्या बनेगा? रावण। लंबोदर। क्या है? लंबोदर। लंबा है जिसका उदर। लंबा है जिसका उदर। ये कौन है? तो गणेश भगवान, है ना, जिसको गणेश जी बोल सकते हैं हम लोग। फिर उसी तरह से पीतांबर। पीला है जिसका अंबर। पीला है वस्त्र जिसका। वो कौन है? तो कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान, कृष्ण जी। उसी तरह से चतुर्भुज। क्या? चतुर्भुज। 4 भुजाएं हैं जिसकी। 4 भुजाएं हैं जिसकी कौन कहलाएंगे? तो विष्णु जी। तो इस तरह से एक नया शब्द निकलता है, नया शब्द बना जो कि विशेष होता है ना। दशानन, रावण, लंबोदर, गणेश जी, पीतांबर, कृष्ण जी, चतुर्भुज, विष्णु जी। समझ में आ गई बात? तो आपके कितने समास कितने हैं बच्चों? तो 6 है। अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा दिग्गज समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। आप लोग को समझ में आ गया? आज की क्लास में जो मैं आपको पढ़ाई, क्या आप लोग को समझ में आ गया? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी थी। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बताएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास यही समाप्त होती है। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।